हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर स्कॉलर्स। कैसे हैं मेरे 12th क्लास के दोस्तों और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। बिल्कुल हर लेसन को इन डेप्थ पढ़िए जिससे कि एक्स्ट्रा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं इजीली एग्जामिनेशन में। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th फ्लैमिंगो का चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। ओके, एंड इट इज रिटन बाय विलियम डगलस। ओके, तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में इसकी छोटी सी समरी डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हम चैप्टर को पढ़ेंगे। फिर पहले हम ऑथर के बारे में जानेंगे क्योंकि ऑथर के बारे में दिया हुआ है चैप्टर के स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर हम लेसन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टोरी में डीप वाटर इज अबाउट राइटर्स जर्नी ऑफ ओवरकमिंग द फियर ऑफ वाटर। इसके अंदर राइटर की जर्नी, वो यात्रा दी हुई है कि जब वो पानी के डर से बाहर आता है, वो पानी का डर जो कि बचपन से ही उसके दिमाग में बैठा हुआ है। यहाँ पर स्टोरी जो स्टार्ट होती है, नरेटर की मदर जो है उसको वार्न करती है नरेटर को, विलियम डगलस को, कि याकिमा नदी के बारे में कहती है कि यहाँ पर जो एक और जो पानी है वो 3-4 फुट है, लेकिन दूसरी तरफ पानी बहुत ज़्यादा गहरा है। और वो उन्हें कहती भी है, रिमाइंडेड हिम ऑफ द ड्राउनिंग इंसिडेंट्स देयर। और उनकी मदर ने उन्हें याद भी दिलाती रहती हैं कि कितने डूबने के किस्से इंसिडेंट्स होते रहते हैं। YMCA का जो पूल है, YMCA एक इंस्टीट्यूशन है, उसका जो पूल है वो सेफ माना जाता है क्योंकि वहां पर सारी स्विमिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड की हुई हैं। ऑथर जो है, ही हैड डेवलप्ड एन एवर्जन टुवर्ड्स वाटर फ्रॉम एन अर्ली एज। और बहुत छोटेपन से ही, बचपन से ही ऑथर के मन में पानी के प्रति एक डिसलाइकिंग है। एवर्जन मीनिंग होता है डिसलाइकिंग। सबसे पहले जो है एक मिस एडवेंचर उसके साथ घटा, जब वो एक दुर्घटना सी उसके साथ घटी, एक बुरी घटना, जब वो 3 या 4 साल का था, कैलिफोर्निया में घटी। He was overpowered by the waves when he was at the beach with his father. जब वो अपने फादर के साथ था तो लहरों ने उसे लगभग निगल ही लिया था। और इस एक्सपीरियंस की वजह से उसके मन में पानी के प्रति डर पैदा हो गया था। और जब वह 11 साल का हुआ तो ही ज्वाइंट YMCA टू लर्न स्विमिंग। उसने YMCA को ज्वाइन कर लिया जिससे वो स्विमिंग को सीख सके। शुरू शुरू में तो उसको ना बहुत शर्म आती थी और वो अपनी पतली दुबली टांगे जो है वो दिखाना नहीं चाहता था, उसे बड़ी शर्म आती थी। लेकिन 1 या 2 दिन के बाद जो है, नाउ ही फेल्ट ईज, उसको जो है थोड़ा सबके साथ जब वो फैमिलियर हो गया तो उसे सही लगने लगा। लेकिन तभी जब उसे सब सही लगने लगा तभी एक मिस एडवेंचर घटा। एक बहुत ही ब्रिक ब्रूजर ऑफ अ बॉय, एक बहुत लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा एक लड़का जो है आया और उसने ऑथर को उठाकर पानी में, जहां गहराई थी वहां पूल में फेंक दिया। नरेटर ने बहुत स्ट्रगल किया कि वह पानी से बाहर आ जाए, बट फेल्ड। लेकिन वह पानी से बाहर नहीं आ सका और वह धीमे धीमे डूबने लगा। और उसने ये सोचा, मैं नीचे बॉटम तक जाऊंगा पूल के, और उसके बाद में जैसे ही मेरे पैर बॉटम पर लगेंगे, बॉटम से नीचे से पैरों को जोर लगाकर मैं तेजी से ऊपर आऊंगा, तो मैं पानी में कॉर्क की तरह, जैसे पानी में कॉर्क नीचे डालो और वो एकदम प्रेशर से ऊपर आ जाता है, ठीक वैसे ही मैं भी ऊपर आ जाऊंगा। तो लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ और वह कितनी बारी पानी के अंदर गया, पानी में नीचे सरफेस पे पैर लगाए उसने, लेकिन ही वॉज अनएबल टू ब्रेथ इन एयर। और पानी वह लगातार पीता जा रहा था और लगातार वह डूबता जा रहा था। और ऐसा लग रहा था, उसने ऐसी 3 बार कोशिश की, अनटिल ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस, जब तक उसने अपने होश नहीं खो दिए तब तक उसने कोशिश की। और लास्ट में जब वो डूबने ही वाला था, लकीली ही वॉज रेस्क्यूड, उसे बचा लिया गया। लेकिन इस एक्सपीरियंस ने
उसके मन में एक साइकोलॉजिकल स्कार, एक साइकोलॉजिकल डर उसके मन में पैदा कर दिया और वह पानी के नज़दीक, पूल के नज़दीक जाने से भी डरने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, ही फेल टू एंजॉय एनी वाटर स्पोर्ट्स, और वह पानी के किसी भी खेल को एंजॉय नहीं कर पा रहा था और अपने आप को बिल्कुल हैंडीकैप समझ रहा था। लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि वह जो है तैरना सीखेगा। उसने एक इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट किया जो उसे स्विमिंग सिखाए, और 5 डेज अ वीक, एक हफ्ते में 5 दिन, हर 1 घंटे के लिए वह आता था इंस्ट्रक्टर। और इंस्ट्रक्टर जो है उसने उसको एक स्किलफुल स्विमर बना दिया। और जब फाइनली वो पानी में के अंदर तैरने की सारी टेक्निक को सीख गया, तब उसने अपने आप को डिसाइडेड टू इवेल्युएट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को मूल्यांकन करने का अपने बारे में सोचा और उसने पूल गया और वहां पर अकेले ही प्रैक्टिस की। और ही इवन वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस, यहाँ तक कि वह एक एंड से दूसरी एंड तक बिना किसी डर के वह तैर करके गया। और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि उसके अंदर स्विमिंग की सारी एबिलिटीज आ चुकी थी, एंड ही ओवरकेम हिज फियर, और वो अपने डर से बाहर आ गया था। नाउ हम ये लास्ट में कह सकते हैं कंक्लूजन में, द स्टोरी शोज दैट हाउ विद डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क वी कैन ओवरकम आवर फियर्स एंड प्रॉब्लम्स। अगर हम दृढ़ निश्चयी हैं, सख्त मेहनत करने वाले हैं, तो हम अपने डर से और समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। Okay, this is what given in the lesson Deep Water, written by William Douglas. Now, विलियम डगलस 1898 में बर्थ और 1980 में डेथ, वॉज बोर्न इन मेन मिनेसोटा में जन्म हुआ इनका। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, और बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेने के बाद इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा में उन्होंने 2 साल तक पढ़ाने का काम किया, अध्यापन का काम किया। ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर, और अतः वे जब अपने इस काम से बड़े दुखी हो गए, पढ़ाने के काम से बड़े थक गए, तो उन्होंने निश्चय किया कि वो कानूनी जो है करियर अपना बनाएंगे, कानून के क्षेत्र में करियर बनाएंगे। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल, प्रेसिडेंट हैं ये, और वे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से येल में मिले, एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति के एडवाइजर, सलाहकार और उनके मित्र बन गए। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, और डगलस जो है वो एडवोकेट थे, किस चीज़ के एडवोकेट थे, वकील बने वो, इंडिविजुअल एक व्यक्तिगत अधिकारों की लड़ाई के वकील बने। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 years, और उन्होंने वह 1975 में रिटायर हुए और उन्होंने 36 सालों तक जज की कुर्सी पर काम किया, एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट के इतिहास में, है ना, कोर्ट के इतिहास में वे सबसे ज्यादा लंबे समय तक काम करने वाले जज साबित हुए। The following excerpt is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas, और ये जो स्टोरी डीप वाटर ली है, ये ली है ऑफ मेन एंड माउंटेन्स में से, जो कि विलियम डगलस ने लिखा है। It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool, और ये दिखाती है कि जब वह एक युवा लड़के थे विलियम डगलस, तो वे लगभग तैरने वाले ताल के अंदर डूबने ही वाले थे। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट द फियर ऑफ वाटर, इस ऐसे के अंदर उन्होंने पानी के डर के बारे में लिखा, एंड देयर आफ्टर, उसके बाद हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और कैसे पानी के डर से वे बाहर आए। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल part of the selection is used to support his discussion of fear, और किस तरह से ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट का मतलब जो उनकी अपनी आत्मजीवनी जो उन्होंने खुद लिखी है, उसमें उन्होंने किस तरह बताया कि कैसे उनको अपने डर को उन्होंने कैसे सपोर्ट किया और कैसे उस डर से बाहर आए। अपनी इस ऑटोबायोग्राफिकल स्केच के अंदर उन्होंने ये बात दी हुई है। यहाँ बेटा कुछ दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हैं, एक्सप्रेशंस दिए हैं, इनके मीनिंग आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आएंगे, आपके सामने आएंगे।
नाउ ट्रैक्टरस का मीनिंग डेंजरस, सबड्यूड बाय प्राइड का मतलब प्राइड से अलग होना, वंचित होना, फ्लेयर्ड एट द सरफेस, नीचे की ओर सरफेस पे जाना, फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मोन, और लैंड सैल्मोन एक मछली होती है, बिल्कुल मछली की तरह जो है वो बाहर पानी के आ जाना, मिस एडवेंचर का मीनिंग एक दुर्घटना, बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, कॉर्क की तरह पानी की सतह पर आ जाना, कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जिंदगी का पर्दा गिरना, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और ताल के अंदर, तालाब के अंदर आगे पीछे होना। नाउ इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड, ये तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने निर्णय किया कि मैं तैराकी सीखूंगा। देयर वाज अ पूल एट द YMCA, देखिए YMCA YWCA यहाँ हमारे यहाँ दिल्ली में भी बना हुआ है, तो यह एक इंस्टीट्यूशन होते हैं, YMCA मेन के लिए होता है, और इसका जो फुल फॉर्म है यंग मेंस एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन होता है इसका फुल फॉर्म जो है, और ऐसे ही YWCA भी बना हुआ है, आमने सामने बना है। YWCA जो है वो लेडीज के लिए है, और YMCA मेन के लिए। पूल एट द YMCA इन याकिमा, और याकिमा जो है जगह का नाम भी है, और YMCA पूल, वहीं पर पूल बना हुआ था YMCA में, याकिमा के अंदर। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और मुझे स्विमिंग सीखनी थी, और स्विमिंग के लिए ये अवसर जो है वो प्रदान करता था YMCA याकिमा में जो बना था। द याकिमा रिवर वॉज ट्रैक्टरस, याकिमा रिवर जो है खतरनाक है। मदर कॉन्टिन्यूअली वॉर्न अगेंस्ट इट, और मेरी माँ लगातार मुझे चेतावनी देती रहती है इस नदी के बारे में। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर, और मेरे दिमाग को तरोताज़ा रखती है वो वर्णन सुना सुना करके कि कैसे नदी के अंदर कितने लोग डूब चुके हैं, लगातार बताती रहती है, जिससे कि सब बातें मेरे दिमाग में ताज़ी रहें। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन YMCA का जो पूल था, जो तालाब था, नदी थी छोटी सी, वो बिल्कुल सुरक्षित थी। इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द शैलो एंड, और वो बिल्कुल शैलो एंड जहाँ पर जो है उथला पानी होता है, वहाँ सिर्फ 2 या 3 फुट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, लेकिन वह दूसरी तरफ 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और ये जो पानी का जो गहराई थी ये एक सामान्य गहराई थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, वाटर विंग्स बेटा क्या होते हैं, पानी में तैरने के लिए जो गोल वाटर ट्रॉफ बने हुए होते हैं, गोल जैसे बलून टाइप बने हुए होते हैं, उन्हें वाटर विंग्स कहते हैं। मैंने एक जोड़ा वाटर विंग्स का लिया एंड वेंट टू द पूल, और तालाब चला गया। आई हेटेड टू वॉक, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए याकिमा रिवर, ये बनी हुई नदी, ये बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ देखिए आप याकिमा, यहाँ द याकिमा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वॉशिंगटन USA। याकिमा नदी जो है वो ट्रिब्यूटरी है कोलंबिया रिवर की, और ईस्टर्न वॉशिंगटन USA के अंदर है। द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनस याकिमा पीपल, याकामा पीपल, और इस नदी का नाम यहाँ के लोग जो है याकामा कहलाते हैं, और इसीलिए नदी का नाम याकिमा रखा गया है। ओके नाउ, और मुझे बड़ी घृणा है नेकेड इनटू इट, कि मैं अपनी टांगे जो है बिल्कुल बिना कपड़ों के लेके चलूं, एंड शो माय स्किनी लेग्स, और अपनी पतली, स्किनी मीनिंग है तो वेरी वीक, थिन, और पतली पतली टांगों को शो करूं। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन अब मैंने अपने घमंड और गर्व को एक और रखा, और मैं अपनी टांगों को दिखाता हुआ स्विमिंग करने के लिए गया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर, और शुरू से ही अतः, आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, एवर्जन मीनिंग डिसलाइकिंग, पानी के प्रति मुझे बड़ी ही घृणा थी। व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं पानी में होता था तो मुझे पानी से बड़ी घृणा होती थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड, और पानी से घृणा मुझे क्यों थी, ये इसलिए सब कुछ हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था। फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मेरे पिता मुझे कैलिफोर्निया की बीच पर ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, सर्फ होती है पानी की झाग, मैं और मेरे फादर पानी की झाग में एक साथ खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं अपने पिताजी के कंधों पर लटक गया। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, और हालांकि लहरों ने मुझे टकरा करके नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और सीधा लहरें जो है उन्होंने मुझे, स्वेप्ट का मीनिंग, स्वीप का मीनिंग होता है बहाकर ले गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी के अंदर दब गया।
माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांस बिल्कुल ऐसा लग रहा था खत्म हो गई। आई वॉज फ्राइटेड, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, मेरे पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन तब से मेरे मन में आतंक आ गया। ओवर पावरिंग पानी की वो ताकत जो कि लहरों की वो ताकत जो कि एक व्यक्ति को पूरी तरह से ओवर पावर कर लेती है, उसकी ताकत को पूरी तरह से निरस्त कर देती है, खत्म कर देती है। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories। लेकिन मेरा जो जब मैं YMCA में गया स्विमिंग पूल में, तो मेरी जो बहुत बुरी यादें थी, स्मृति थी, वो वापस आ गई। एंड टायर्ड चाइल्डिश फियर्स, और मेरे मन में आकर हिलने लगी। वो बचपने का जो मेरा डर था वो मेरे मन में वापस आ गया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में मैंने अपना सारा विश्वास इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। पैडल्ड का मतलब होता है जैसे साइकिल चलाना। मैंने उसको वाटर विंग्स को पानी के अंदर डाला और अपने दोनों पैरों को चलाया। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और मैं दूसरे लड़कों को देखने लगा। मैंने भी कोशिश की बाय एपिंग देम। एप क्या होता है? बंदर। बंदर नकल करते हैं ना, उसी से ये वर्ड आया है बेटा। एपिंग का मतलब होता है नकल करना, और मैंने भी कोशिश की उनकी नकल करने की। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, और अलग अलग दिनों पर मैंने 2 या 3 बार ऐसा किया। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और मैं भी पानी के अंदर अब कंफर्ट आराम महसूस करने लगा था। मुझे डर नहीं लग रहा था। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और मेरा पानी का डर निकल गया था। अब मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा था। लेकिन एक दुर्घटना फिर घटी। आई वेंट टू द पूल वेन नो वन एल्स वॉज देयर। मैं पानी के तालाब तक गया, लेकिन उस समय वहां कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, वह जगह बिल्कुल सुनसान शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, और जो उस पूल का नीचे जो बॉटम था, जो उसकी सतह थी, उस पर कांच की टाइलें लगी थी सफेद रंग की, और वह इतना साफ सुथरा लग रहा था, सफेद साफ सुथरा लग रहा था जैसे हमारे घर का बाथ टब होता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं बड़ा ही कायर हो रहा था, डर रहा था अकेले जाने से। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, और इसीलिए मैं पूल के एक और बैठ गया और मैं दूसरे लड़कों का इंतजार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वेन इन, और मुझे वहां बैठे ज्यादा देर नहीं हुई थी। वेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, और तभी एक बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय का मतलब क्या? बिग ब्रूजर का मतलब है एक लंबा चौड़ा मस्कुलर, बड़ा ही मस्कुलर, बड़ा ताकतवर एक लड़का वहां पर आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट के ऊपर बहुत सारे घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और वह शारीरिक रूप से सुंदरता का नमूना था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसके पैरों से और हाथों में जो उसकी नसें थी वह रिपलिंग का मीनिंग ऊपर की ओर उभर कर आ रही थी। ही येल्ड, वह चिल्लाया, हाय स्किनी, अरे ए ओ मेरे पतले दुबले, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, अरे तुम मूर्ख बनना क्या कैसा पसंद करोगे। विद दैट ही पिक्ड मी अप, और इतना कहती उसने मुझे उठाया। एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप पूल एंड, और उसने मुझे पानी की गहराई जहां थी उसमें फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, और मैं जो था पानी में नीचे बैठने की स्थिति में, बैठे बैठे ही मैं नीचे की तरफ चला गया। स्वेलोड वाटर, मैंने कुछ पानी निगला। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं उसी क्षण जाके जमीन की सतह पर बैठ गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मेरी बुद्धि काम कर रही थी। मैं डर तो गया था, लेकिन मेरी बुद्धि काम कर रही थी। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और नीचे जाते हुए मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जैसे ही मेरे पैर नीचे की सतह को छुएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, तब मैं एक बहुत बड़ी छलांग लगाऊंगा। केम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और इसके ऊपर सीधा लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और अपने पैरों को पैडल करते हुए, पैरों को छप छप करते हुए, ऊपर नीचे चलाते हुए मैं पूल के कोने तक आ जाऊंगा।
इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, ऐसा लग रहा था नीचे जाने का रास्ता लंबा हो गया था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और वो 9 फीट, आपको बताया कि पूल का एक और का जो है 9 फीट गहरा है, और ऐसा लग रहा था 9 फीट 90 फीट जैसा हो गया था। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और इससे पहले कि मैं नीचे की सतह को छू पाता, मेरे जो फेफड़े थे वो फटने को तैयार हो गए। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे पैरों ने नीचे की सतह को छुआ, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और जैसे मैंने सोचा था, मेरा विचार था, मैं फुहारे की तरह ऊपर की ओर उठा। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क, मैंने कल्पना की थी कि जैसे पानी में हम कॉर्क डालते हैं तो वो सीधा एकदम ऊपर आकर तैरने लगता है, तो मैंने कल्पना की शायद मैं भी वुड, बॉब का मीनिंग होता है डायरेक्टली ऊपर की तरफ आना, कि मैं भी शायद सरफेस के ऊपर की तरफ आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, बजाय इसके मैं धीमे धीमे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोली और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, बट वाटर, सिर्फ पानी दिख रहा था। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, और पानी जिसके अंदर सिर्फ हलचल थी पीले रंग की। टिंज का मीनिंग होता है पानी की हलचल। और आई ग्रीव पैनिकी, मैं भयभीत हो गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, और मैं ऊपर की ओर ऐसे पहुंचा और मैंने अपने हाथ चारों तरफ मारे कि मैं एक रस्सी को पकड़ लूं। एंड माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथ में रस्सी तो आई नहीं, सिर्फ पानी आया। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, और तब मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आए, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस, और फ्लेल्ड का मीनिंग होता है थ्रैश्ड, पानी को फेंकना। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, और मैं पानी की सतह पर पानी को फेंकने लगा इधर उधर। स्वैलोड, निगलने लगा। एंड चोक्ड, और मेरे गले में पानी ने आकर के मेरे गले को रोक दिया, गला मेरा बंद होने लगा। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की अपने पैरों को ऊपर कर लूं, बट दे हंग एज डेड वेट्स, ऐसा लग रहा था बोझ और वजन की वजह से जैसे वह मेरे पैर बेजान होकर लटके हुए थे, पैरालाइज्ड हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों को लकवा मार गया था, एंड रिजिड, और सख्त हो गए थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, ऐसा लग रहा था कोई भारी ताकत मुझे पानी के नीचे खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन वहां मेरी चिल्लाहट सुनने के लिए कोई नहीं था, सिर्फ पानी ने ही मेरी आवाज को सुना। I had started on the long journey back to the bottom of the pool. मैंने फिर पानी के नीचे, पानी के तालाब की सतह पर जाने की लंबी यात्रा फिर शुरू कर दी। I struck at the water as I went down, और मैंने जाकर नीचे पानी में इसको स्ट्राइक किया जैसे ही मैं नीचे गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और मैंने क्या किया, एक्सपेंडिंग का मीनिंग होता है यूटिलाइजिंग, मैंने अपनी पूरी ताकत का प्रयोग किया, अपनी पूरी ताकत का मैंने प्रयोग किया। और फिर मैंने क्या किया, माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फ्लाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी ताकत जो है एक बुरे सपने में मैं जैसे लड़ाई कर रहा था, और एक इररेसिस्टिबल फोर्स जो है, जो ना रोकी जाने वाली जो ताकत थी, वो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी ताकत को खत्म कर रही थी। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सारी सांस जो है ऐसा लग रहा खत्म हो चुकी थी। माई लंग्स एकड, और मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरे सर में धड़धड़ाहट होने लगी। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आने लगे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, लेकिन मुझे योजना अच्छी तरह याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, और मैं पूल के बॉटम पर फिर दोबारा जाऊंगा, तीसरी बार मैं जाऊंगा और वहां पर फुहारे की तरह बाहर आऊंगा। लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, जैसे कि एक कॉर्क को पानी में डालो और वह तेजी से ऊपर आता है, ठीक वैसे ऊपर आऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी के ऊपर सीधा सीधा लेट गया। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, मैंने पानी अपनी बाजुओं को चलाना शुरू किया। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और अपने पैरों से पानी को एक और फेंका। Then I would get to the edge of the pool and be safe, और तब मैं बिल्कुल पूल के नजदीक आ गया और मैं सुरक्षित था।
आई वेंट डाउन एंड डाउन एंडलेसली, और मैं पूल के पास आ हो गया एंड बी सेफ, और मैंने सोचा कि मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। बट आई वेंट डाउन, लेकिन ये क्या हुआ, मैं तो नीचे जाने लगा एंडलेसली, बिना अंत के मैं नीचे जाने लगा। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ पीले रंग के पानी की चमक थी। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और काला गहरा पानी, ऐसा लग रहा था जिसके आसपास ना देखा जा सकता हो। एंड देन शियर स्टार्क टेरर, और फिर एक बहुत ज्यादा, एक शुद्ध आतंक ने सीज्ड मी, मुझे घेर लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो डर जिसमें कोई समझ नहीं थी। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वो डर जिस पर कोई नियंत्रण नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा डर जिसे कोई नहीं समझ सकता था। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और ऐसा वो डर था कि जिसने अनुभव ना किया हो वह इस डर को नहीं समझ सकता। आई वॉज श्राइकिंग अंडर वाटर, वह पानी के नीचे चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और मेरा शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था पानी के नीचे। स्टिफ रिजिड, स्टिफ हो गया था, सख्त हो गया था, रिजिड हो गया था, कठोर हो गया था डर के मारे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहां तक कि मेरी जो चिल्लाहटें थी गले में से निकल नहीं पा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह जम चुकी थी। ओनली माई हर्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, सिर्फ मेरा दिल और जो मेरे सर के अंदर धड़धड़ाहट हो रही थी, सैड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, उससे पता चलता था कि मैं जिंदा हूं। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ द रीजन, और तभी उस डर के बीचों बीच एक तर्क का एक टच मेरे दिमाग में आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, और मुझे याद आना चाहिए कि मुझे उसी समय कूदना चाहिए जब मैं पानी के बॉटम को छू लूंगा, पूल के बॉटम को छू लूंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मैंने महसूस किया कि बॉटम की जो टाइल्स थी वो मेरे पैरों के नीचे थी। माई टोज रीच्ड आउट, और मेरे पैरों की उंगलियां जो थी वहां तक पहुंची, एज इफ टू ग्रैब देम, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं उसके बॉटम को पैरों से पकड़ पाऊंगा। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और जितनी ताकत मुझ में थी मैं ऊपर की ओर कूदा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन मेरे कूदने से कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं रस्सियां ढूंढता रहा। रस्सियां वो जो कि किनारे पर बंधी होती हैं, लैडर, सीढ़ियां, वाटर विंग्स, पानी के पंख, नथिंग बट वाटर, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था, पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और पीले रंग के पानी के एक बड़े से टुकड़े ने मुझे पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर took an even deeper hold on me like a great charge of electricity, और एक शुद्ध डर जिसने कि मुझे बहुत अंदर तक पकड़ रखा था, ऐसा लगता था जैसे कि बिजली का झटका लग रहा था। आई शुक एंड ट्रम्बल्ड विद फ्राइट, और मैं हिला और थोड़ा सा कांपा डर के साथ। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी बाजुएं जरा भी ना हिली। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर जरा भी ना हिले। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने कोशिश की कि मैं सहायता के लिए चिल्लाऊं। टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को आवाज लगाऊं। नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देर वॉज लाइट, और तभी अचानक अजीब तरीके से रोशनी दिखी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ ऑफुल येलो वाटर, और मैं पानी के उस पीले पानी से कुछ अजीब गरीब तरीके से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, और कम से कम मेरी आंखें थीं। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक में तो पूरी तरह से लगभग बहुत बुरी तरह पानी भर चुका था। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और फिर मैंने तीसरी बार फिर कोशिश की। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने थोड़ी सी हवा मुंह में भरी। एंड गॉट वाटर, और थोड़ा पानी लिया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, वह पीली रोशनी अब खत्म हो रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, अब मेरे सारे प्रयत्न लगभग खत्म होते जा रहे थे। आई रिलैक्स्ड, मैंने थोड़ा आराम किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि मेरे पैर भी ऐसे हो रहे थे जैसे मैं लंगड़ा हो चुका हूँ। एंड द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और पानी का जो कालापन था उससे मेरा दिमाग ऐसा लग रहा था बिल्कुल साफ हो चुका था।
इट वाइप्ड आउट फियर, ये पूरी तरह से मेरे दिमाग से डर निकल गया था। इट वाइप्ड आउट टेरर, पूरी तरह आतंक निकल गया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मुझे कोई खतरा डर नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब शांत था, बिल्कुल चुपचाप था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने की कोई बात नहीं थी। दिस इज नाइस, बहुत अच्छा था। टू बी ड्राउजी, कि मैं ड्राउजी हो जाऊं। टू गो टू स्लीप, मैं सो जाऊं। नो नीड टू जंप, कूदने की कोई ज़रूरत नहीं। टू ट्राई टू जंप, टू ट्राई टू टायर्ड टू जंप, मैं इतना थक गया था कि अब मैं कूद नहीं सकता था। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और अच्छा हो यदि मुझे कोई प्यार से ले जाए। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और मैं तैरता रहूं इस अंतरिक्ष रूपी पानी के अंदर। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और बड़ी ही मुलायम बाजुएं मेरे आसपास। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, ऐसा लग रहा था बहुत मुलायम बाजुएं जैसे मेरी माँ की बाजुएं हों। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मीनिंग होता है स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, बिल्कुल फॉरगेटफुलनेस का मतलब भूलने की स्थिति में। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, और मैं भूलने की स्थिति में आ गया। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और मेरी जिंदगी का पर्दा गिरने ही वाला था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, और फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मैं पेट के बल उस तालाब के किनारे लेटा हुआ था, वॉमिटिंग उल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और वह लड़का जिसने मुझे उठाकर फेंका था वह कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहा था, मूर्ख बना रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, दिस किड नियरली डाइड, तुम तो मजाक कर रहे थे लेकिन ये बच्चा लगभग मरने वाला था। बी ऑल राइट नाउ, अब ये बिल्कुल सही है। लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, आओ इसे लॉकर रूम तक ले चलें। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड, और मैं थोड़ा सा हिला, मैं चिल्लाया। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैंने उस रात कुछ नहीं खा सका। फॉर डेज आ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हर्ट, कुछ दिनों तक एक भयावह डर मेरे मन में, मेरे दिल में समाया रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, हल्की सी थकान ने मुझे बिल्कुल निराश कर दिया था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, ऐसा लग रहा था मेरे घुटने कमज़ोर होकर कांप रहे थे। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट में ऐसा लग रहा था कोई बीमारियां आ गई थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी उस पूल पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और मैं जब भी पानी के आसपास या नज़दीक होता तो मैं उसे नज़रअंदाज करता। A few years later when I came to know the waters of the cascades, cascades होता है झरना, और कुछ ही सालों के बाद जब मुझे पता चला झरने के पानी के बारे में, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, और मैं उस पानी के कैस्केड के नीचे जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटॉन और बम्पिंग रिवर, और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉट रॉक्स, और जब भी वेडिंग होता है पानी में रास्ता बनाना, जब भी मैं पानी में रास्ता बनाता टाइटॉन में से, बम्परिंग रिवर में से, या फिर नहाता वार्म लेक ऑफ द ग्रेट गॉट लेक्स रॉक्स में नहाता, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। जब भी मैं कहीं किसी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध जगह पर जाता तो वो जो डर था ना वह पूल का, वो वापस आ जाता। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली, और वो डर पूरी तरह से मुझे घेर लेता और पूरी तरह से मेरे ऊपर हावी हो जाता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगे बिल्कुल सुन्न हो जाती। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हर्ट, और एक बर्फ जैसा आतंक मेरे दिल को पकड़ लेता। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, वर्ष बीतते गए लेकिन ये जो विकलांगता थी पानी के डर की, दिस हैंडीकैप का मीनिंग द फियर ऑफ वाटर, ये पानी के डर का जो विकलांगता थी ये लगातार मेरे मन में रही। इन कैनोइज ऑन मेन लेक्स, और मेन लेक के अंदर, मेन एक जगह का नाम है, इनके अंदर लेक के अंदर कैनोई होती है छोटी छोटी नावें। फिशिंग फॉर लैंड लॉग्ड सैल्मोन, और मछलियां पकड़ना, सैल्मोन नाम की मछलियों का शिकार करना इसी मेन लेक के अंदर। नाउ
बैस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और बैस नाम की मछली का शिकार करना न्यू हैम्पशायर में, ट्राउट फिशिंग, ट्राउट नाम की मछली का शिकार ऑन द डेस्ट्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगोन, और ओरेगोन में मेटोलियस एंड डेस्ट्यूट्स नामक जगह पर ट्राउट और बैस इन मछलियों का शिकार करना, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, और कोलंबिया में सैल्मन नाम की मछली का शिकार करना। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, और बम्पिंग लेक के अंदर, बम्पिंग नहर के अंदर जो झरना बना था, वेयर एवर आई वेंट, जहां पर मैं जाता था, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, चाहे कहीं पर भी मैं जाता था वह पानी का डरावना भयावह डर मेरे पीछे पीछे आता रहता। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, और मैं मछलियों का शिकार ना कर पाता, और मेरे मछलियों के शिकार को ये पानी का डर बर्बाद कर देता। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, और ये डर मुझे वंचित रखता, मुझे कुछ नहीं करने देता, ना तो कैनोइंग छोटी नाव ना चलाने देता, बोटिंग नहीं करने देता, और ना ही पानी में तैरने देता। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने हर वो तरीके का प्रयोग किया जिससे कि मैं इस डर से बाहर आ जाऊं, बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे अपनी मुट्ठी की जकड़ में रखा हुआ था। किसने रखा हुआ था? डर ने। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, और अंत में 1 अक्टूबर को मैंने निर्णय किया कि मैं एक स्विमिंग सिखाने वाले को अपॉइंट करूंगा एंड लर्न टू स्विम, और मैं तैरना सीखूंगा। आई वेंट टू अ पूल, मैं पूल पर गया एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, और 1 हफ्ते में 5 दिन अभ्यास किया। एन आवर ईच डे, हर दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर मेरे कमर में एक बेल्ट बांध देता। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट के साथ एक रस्सी लगी होती थी। वेंट थ्रू अ पुली, जो कि पुली के ऊपर, पुली क्या होता है बेटा? एक मशीन होती है जिसके ऊपर जो है वो इंसान ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर या नीचे आप रस्सी को कर सकते हैं। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और उसी के ऊपर ही एक तार भी लगी हुई थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और वह रस्सी के एक सिरे पर होता मेरा इंस्ट्रक्टर। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे पीछे होते रहते, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, उस पूल में आगे पीछे होते रहते। एक रस्सी एक सिरा मेरी बेल्ट में बंधा था, और एक सिरा उसकी कमर में बंधा हुआ था। नाउ आवर लेटर, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, घंटों और घंटों के बाद, दिनों और दिनों के बाद, वीक आफ्टर वीक, हफ्तों और हफ्तों के बाद, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और जब भी मैं पूल के पास जाता एक हल्का फुल्का सा डर मुझे घेर लेता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, और हर बार जो मेरा इंस्ट्रक्टर होता था वह रस्सी की पकड़ को ढीली कर देता। एंड आई वेंट अंडर, और मैं पानी के नीचे चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज, और जब मैं पानी के नीचे जाता तब वह मेरा पुराना डर वापस आ जाता और मेरी टांगे जड़ हो जाती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और 3 महीने हो गए थे अब जो मेरी पानी के डर का तनाव था वह स्लैक का मीनिंग कम होने लगा था। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर द वाटर, उसने मुझे सिखाया कि पानी के अंदर मुंह को कैसे रखा जाए, एंड एक्सहेल, और कैसे सांस बाहर छोड़ी जाए। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और अपनी नाक को मैं कैसे उठाऊं और सांस कैसे अंदर लूं। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने सैकड़ों बार इस कसरत का अभ्यास किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, एक टुकड़े करके मैंने अपने उस डर को तोड़ तोड़ कर निकाल दिया। दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, और वो डर जिसने मेरे सर को पानी के नीचे जकड़ कर रखा था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, उसके बाद मेरा इंस्ट्रक्टर मुझे पूल की ओर ले गया। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मुझे टांगे पानी में कैसे चलानी है सिखाया।
फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, हफ्तों तक मैं सिर्फ यही करता रहा. एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, और पहले पहल मेरी टांगों ने काम करने से इनकार कर दिया. बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीमे धीमे मेरे पैरों को आराम मिलने लगा. एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में मैं अपने पैरों को निर्देश देने लगा. दस पीस बाय पीस, और एक एक टुकड़ा करके ही बिल्ट अ स्विमर, उस इंस्ट्रक्टर ने मुझे एक तैराक बना दिया. एंड वेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने एक एक टुकड़ा करके हर एक तरीके से मुझे कुशल कर दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, उसने फिर उन टुकड़ों को जोड़ा और एक पूरा शरीर आकार बना दिया. इन अप्रैल ही सैड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो. डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और अब तुम छलांग लगा सकते हो. एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और तुम पूल की लेंथ लंबाई में तैर सकते हो. क्रॉल स्ट्रोक के जरिए, जो जितने भी ये पानी में तैरने की जो भी होते हैं, इन्हें स्ट्रोक कहा जाता है. क्रॉल स्ट्रोक का मतलब रेंग कर पानी में तैर सकते हो. आई डिड, मैंने किया. द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो चुका था. बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ था. आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल. मैंने फिर भी सोचा कि अगर वो डर मुझे फिर घेर लेगा अगर मैं तालाब के पास अकेला हुआ. आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की. आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैं पानी की लंबाई में नीचे कभी जाता कभी ऊपर आता. टाइनी वेस्टेजेस ऑफ ओल्ड टेरर. टाइनी वेस्टेजेस का मीनिंग होता है बेटा, वेस्टेजेस का मीनिंग होता है रिमेन्स. जो टाइनी रिमेन्स, छोटे छोटे जो रिमेन्स टुकड़े थे मेरे पुराने डर के, वो वापिस आ गए. बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन मैंने अपनी भवें सिकोड़ी और उस डर से क्या कहा, ट्राइंग टू स्केयर मी, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो. वेल हेयर इज टू यू, लुक, देखो यहाँ पर. एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं सीधा उस पूल की लेंथ बिल्कुल नीचे तक, गहराई तक चला गया. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये जब तक जुलाई नहीं आई तब तक चलता रहा. बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं था. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं पूरी तरह से विश्वास में नहीं था कि पूरा डर मुझे छोड़ गया है. सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, और मैं एक नई लेक वेंटवर्थ जो कि न्यू हैम्पशायर में बनी है वहां गया. डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, और मैंने वहां जाकर के डॉक पर ट्रिग्स आइलैंड के पानी में छलांग लगाई. एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, और मैं तैर कर गया 2 मील तक अक्रॉस द लेक, उस लेक को छोड़कर टू स्टेम्प एक्ट आइलैंड, और मैं ट्रिग्स आइलैंड से लेकर स्टेम्प एक्ट आइलैंड तक तैर कर गया. आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, मैंने सारे के सारे जो भी पैतरे थे तैरने के वो सभी मैंने यूज किए. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, और तब सिर्फ डर वापस डर. When I was in the middle of the lake, जब मैं नहर के बिल्कुल बीचों बीच था. I put my face under and saw nothing but bottomless water, मैंने अपना चेहरा नीचे किया और मुझे वहां कुछ नहीं दिखाई दिया, बिना सतह का पानी, बिना सतह का पानी. The old sensation returned in miniature. Miniature का मतलब क्या? Miniature का मीनिंग होता है लिटिल क्वांटिटी, बहुत ही छोटी सी मात्रा में वो जो एक डर था, जो पुरानी संवेदना थी, वापिस आई. आई लाफ्ड एंड सैड, मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा मिस्टर डर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो तुम मेरा क्या कर सकते हो. इट फ्लेड, और वह चला गया, दौड़ गया. एंड आई स्वैम ऑन, और मैं तैरने लगा. येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, मेरे मन में अभी कुछ थोड़े से संदेह थे. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, और पहले अवसर में मैं जल्दी से जल्दी वेस्ट की ओर गया. वेंट अप द टाइटॉन टू कॉनरैड मिडोज, उसके बाद टाइटॉन से लेकर कॉनरैड मिडोज तक गया. एंड उसके बाद में अप द कॉनरैड क्रीक
ट्रेल की ओर गया, टू मीड ग्लेशियर और फिर मीड ग्लेशियर की ओर गया। कितनी कितनी उसने देखिए तैराकियां की। एंड कैंप्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और मैं फिर मिडो के पास से वार्म लेक की ओर तैर कर गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टेप्ड डाइव्ड इनटू द लेक, और अगली सुबह फिर दोबारा मैंने पानी के अंदर छलांग लगाकर मैं डाइव्ड इनटू द लेक, नहर में गया, एंड स्वेम अक्रॉस टू द अदर शोर, और उसके दूसरे किनारे पर तैर कर गया, एंड बैक फिर वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्प्रॉन यूज टू डू, जैसे कि डॉग कॉर्प्रॉन किया करता था, बिल्कुल वैसा किया। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट घाटी के अंदर मेरी खुशी की आवाज गूंजने लगी। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने पानी के डर पर जीत हासिल कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैज अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का मेरे लिए बहुत गहरा मतलब था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जो एक शुद्ध डर को जानते हों, एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिसिएट, और जिन्होंने उस शुद्ध डर पर जीत हासिल की हो, वही सिर्फ मेरी इस जीत की प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु के अंदर शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और इस आतंक के अंदर सिर्फ मौत का डर है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, और रूजवेल्ट जानते हैं जब उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जो कुछ भी डर है वो खुद अपने आप में एक डर होता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर, क्योंकि मैंने तो दोनों का ही अनुभव लिया था, मरने की संवेदना का भी, डर का भी। दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, एक वो डर से जो पैदा होता है आतंक, और मरने की संवेदना पैदा होती है, मैंने तो उन दोनों का सामना किया था। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, लेकिन मेरे अंदर जीवित रहने की जो इच्छा थी, उसकी जो क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ी थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंत में मैंने महसूस किया कि मैं छूट गया था। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लिम्ब द पीक्स, और अब मैं बिल्कुल आजाद था। ट्रेल्स का बेटा मीनिंग होता है यूजुअली नैरो माउंटेनस रोड। ट्रेल्स वो रास्ते होते हैं चोटियों के जो बहुत ही संकरे और छोटे छोटे होते हैं, और अब मैं फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, और मैं संकरे रास्तों से निकलने के लिए तैयार था। एंड क्लिम्ब द पीक्स, चोटियों पर चढ़ने को तैयार था। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और अपने डर को झाड़कर एक और करने के लिए बिल्कुल तैयार था। दिस इज व्हाट विलियम डगलस का जो डर था कैसे दूर हुआ। डर पर जीत हासिल करना बेटा बहुत जरूरी है ना। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड मैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरा जो भी वीडियो होगा आपके पास पहुंच जाएगा। और अगेन आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।